शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना बड़ी बात नहीं, बल्कि शेयर मार्केट में अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे ग्रो एप्लीकेशन की मदद से शेयर मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। और इसके अलावा जो लोग भी शेयर मार्केट में नए नए आ रहे हैं उनको ये पता चल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। हर वो सेटिंग, हर वो बेसिक चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग भी शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर है, वो सारा चीज़, कैसे स्टॉक्स को खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, म्यूचुअल फंड क्या है, निफ्टी 50 क्या है, SIP कैसे किया जाता है, वो हर एक डाउट ग्रो से रिलेटेड आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट को बना लेना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड करके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन को आखिर कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे सर्च बार है, ऊपर से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे सर्च बार में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को सर्च करके उसका डिटेल एनालाइज कर सकते हैं, शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री को सर्च किया, एग्जाम्पल देने के लिए रिलायंस को सर्च किया। यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो आ चुका है। यहाँ पे देखिए एक दिन का यहाँ पे डेटा दिखा रहा है कि एक दिन में 1 डे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 D। तो एक दिन में रिलायंस ने आज का दिन 0.17% का रिटर्न दिया है। ठीक है, एक वीक का भी देख सकते हैं, एक मंथ का भी देख सकते हैं, एक साल का भी देख सकते हैं, 5 साल का भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑल टाइम में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे साइड में देखिए ऑयल, गैस एंड फ्यूल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो कंपनी है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है वही साइड में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद नीचे जाते हैं, यहाँ पे 2 डेज लो 2 डेज हाई लिखा हुआ है, मतलब कि ये कंपनी आज का दिन लोएस्ट प्राइस गया था इसका 2694, हाईएस्ट गया था 2731 रुपया तक। ठीक है, उसके बाद 52 वीक हाई 52 वीक लो, इसका मतलब ये है कि लास्ट 52 वीक में सबसे लोएस्ट प्राइस गया था इसका रिलायंस इंडस्ट्री का, एक शेयर का प्राइस गया था 2180 और हाईएस्ट गया था 2856 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट रेटिंग भी देख सकते हैं, फंडामेंटल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, PE रेशियो, PB रेशियो, उसके बाद इंडस्ट्री PE, बुक वैल्यू, ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल एनालाइज है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर आप अंधा होकर किसी भी स्टॉक को मत खरीद लेना, क्योंकि शेयर मार्केट है, ये सारी चीज़ें चेक करना सिर्फ काफ़ी नहीं होता। अगर आप बिल्कुल नया हो और आपको ये जानना है कि कोई भी कंपनी का शेयर को खरीदने से पहले कौन सी चीज़ों को चेक करना चाहिए, तो उसके लिए तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में अगर पॉसिबल हो तो दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं फाइनेंशियल्स, आप चेक कर सकते हैं। रेवेन्यू क्वार्टरली है, यहाँ पे ईयरली भी देख सकते हैं, रेवेन्यू का ग्रोथ है कि डी ग्रोथ है। प्रॉफिट देख सकते हैं, क्वार्टरली है, यहाँ पे ईयरली है। नेटवर्थ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अबाउट कंपनी में जाकर भी यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का CEO कौन है, फाउंड कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, प्रोमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड स्टेप पे। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक लिखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ आखिर क्या होता है, तो देखिए निफ्टी 50 का मतलब इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी है वो टॉप 50 कंपनी मिलकर एक इंडेक्स बनता है जिसको बोला जाता है निफ्टी 50। मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का जो टॉप कंपनीज है, वो टॉप कंपनीज का जो टॉप 50 कंपनी है वो सारा कंपनी मिलकर एक इंडेक्स बनता है, उसको बोला जाता है निफ्टी 50। यहाँ पे देखिए टॉप 50 कंपनी में से नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, इस टाइप का जो टॉप 50 कंपनी है उसी को बोला जाता है निफ्टी 50। सेम उसी तरह सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी है, वो 30 कंपनी मिलकर जो इंडेक्स बनता है उसको बोला जाता है सेंसेक्स। सेम उसी तरह निफ्टी बैंक में जो टॉप बैंक्स है इंडिया का, वो टॉप बैंक्स मिलकर जो इंडेक्स बनता है उसको बोला जाता है निफ्टी बैंक। अब ये सारी चीज़ों का आखिर मतलब क्या है, तो मतलब बस इतना बेसिक समझ लो कि जब भी मार्केट खुलता है, जैसे कि सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और दोपहर को 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। तो जब मार्केट खुलता है और आप अपना ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो जब आप सुबह ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो यहाँ पे निफ्टी 50 का जो कंडीशन रहेगा, जो परफॉर्मेंस रहेगा, उसको देखकर आप एक अनुमान लगा सकते हो कि आज मार्केट का आखिर चाल कैसा है। फॉर एग्जांपल अब आज का दिन में देखिए निफ्टी ने 0.30% का ग्रोथ दिया है, ग्रीन में है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि आज का दिन जो इंडिया का मार्केट है वो मोटा मोटी पॉजिटिव में था। यानी कि यहाँ पे देखिए 0.30% इंडेक्स ने अप ही गया है, ग्रो ही हुआ है। तो आपको एक अनुमान लग जाता है कि हाँ, निफ्टी 50 को देखकर अगर फॉर एग्जांपल कल आपने खोला और निफ्टी 50 यहाँ पे माइनस में है या फिर रेड निशान में है, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आज मार्केट ख़राब है।
बस ये आप लोगों को एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट में क्या चल रहा है आज का दिन, एक ही दिन का ये इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 का आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हो, लास्ट एक वीक में कैसा परफॉर्मेंस किया है, लास्ट मंथ कितना परफॉर्मेंस किया है, एक साल का निफ्टी 50 का डेटा भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 साल का भी देख सकते हो। यहाँ पे कोरोना का टाइम में देखिए 2020 में मार्केट गिर गया था, वो सारी चीज़ें आप डिटेल एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप भी हम लोगों का क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब थर्ड स्टेप में मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, इसका मतलब आखिर क्या होता है कि आज का दिन ग्रो एप्लीकेशन में कौन सा कंपनी का स्टॉक को सबसे ज़्यादा खरीदा गया है उसी का यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे कि आज का दिन IRFC, रेल विकास निगम, वेदांता, पंजाब नेशनल बैंक, जोमेटो का जो शेयर है वो ग्रो एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा खरीदा गया है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। FNO या FNO का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं FNO में क्लिक करके कर सकते हैं। IPO का मतलब जो कंपनी भी नया शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाला होता है वो आप IPO में जाके चेक कर सकते हैं। इंट्राडे का मतलब इंट्राडे होता है, जो लोग भी इंट्राडे करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद टॉप गेनर्स का मतलब आखिर क्या होता है, उसके साइड में देखिए निफ्टी 100 लिखा हुआ है। तो निफ्टी 50 का मतलब आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्या सुना कि इंडिया का टॉप 50 कंपनी, सेम उसी तरह निफ्टी 100 का मतलब इंडिया का टॉप 100 कंपनी। तो टॉप गेनर्स में निफ्टी 100 का मतलब आखिर क्या होता है। तो आज का दिन, जिस दिन भी आप ग्रो एप्लीकेशन को खोलोगे तो यहाँ पे जो टॉप गेनर्स रहेगा, तो आज का दिन इंडिया का टॉप 100 कंपनी में से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस कंपनी ने किया है उसी का यहाँ पे लिस्ट दिखाया जा रहा है। जैसे कि ग्लैंड फार्मा ने आज का दिन देखिए रिटर्न दिया है 7.61%, यानी कि अगर आप कल का दिन जो कल बीत गया, कल का दिन अगर आप ग्लैंड फार्मा का एक शेयर खरीदे होते तो आज के दिन ही आपको मिल जाता 7.61% का ग्रोथ, एक दिन में 7%। इसको बोला जाता है टॉप गेनर्स, ठीक है। ये डे बाय डे चेंज होता है, आज ग्लैंड फार्मा है, कल ये माइनस में भी जा सकता है, ठीक है। ये बस आज का ही डेटा दिखाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए स्टॉक इन न्यूज़, जो स्टॉक भी न्यूज़ में रहता है वो यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे देखिए टॉप लूज़र, सेम उसी तरह जो टॉप गेनर है, टॉप लूज़र, आज का दिन निफ्टी 100 में कौन सा कंपनी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस किया है वो भी यहाँ पे, जैसे बजाज होल्डिंग ने आज 5.80% का डिग्रोथ किया है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देगा। आप सी मोड पे जाने के बाद पूरा लिस्ट देख सकते हैं। ये सिर्फ एक दिन का डेटा है, इतना ध्यान रखना। आज का दिन कौन सा कंपनी डिग्रोथ में गया है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो स्टॉक वाला साइड तो हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हम लोग क्लिक करते हैं। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए अलग अलग फंड है, ICICI प्रेंजुअल टेक्नोलॉजी फंड है, उसके बाद स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे ICICI प्रेंजुअल है, PGIM इंडियन मिड कैप फंड है, इस टाइप का जो पॉपुलर फंड है वो है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन भी दिया हुआ है, हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड का हाई रिटर्न वाला कंपनी, SIP विथ 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इस टाइप का कलेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाइए ऑल म्यूचुअल फंड, तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला फंड में अपना पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो इस फंड को आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में दो तरीके से पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, एक है वन टाइम, एक है स्टार्ट SIP। वन टाइम का मतलब आप एक टाइम अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट को इन्वेस्ट करके रख देंगे, अब जब मन चाहे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और स्टार्ट SIP का मतलब ये होता है कि आप मंथली एक स्पेसिफिक जो अमाउंट है वो 500 से मिनिमम स्टार्ट होता है, तो हर महीने आप एक अमाउंट देंगे तो उसको बोला जाता है स्टार्ट SIP। SIP का मतलब फुल फॉर्म होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप दो तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर शेयर्स को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड लिखा हुआ है, तो डैशबोर्ड में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जितना भी शेयर आप खरीदोगे बेचोगे नहीं, जितना भी शेयर आप खरीदोगे वो आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे नज़र आएगा। इसको मैं हाइड कर दिया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक्स को खरीदोगे यहाँ पे टोटल जो आपका पोर्टफोलियो है वो नज़र में आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्टॉक्स को ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मुझे अभी जोमेटो का शेयर को ख़रीदना है, तो जोमेटो को मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो, कोई भी शेयर को ख़रीदने से पहले तो आपको पैसे को ऐड करना होगा ना, तो पैसे को ऐड करने के लिए यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डीमेट अकाउंट में 1600 रुपया है, ये मैंने बैंक से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। तो आपको भी सेम, आपका तो यहाँ पे 00 होगा, तो आपको ऐड मनी पे जाना है। ऐड मनी पे जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा जो भी आपके फ़ोन पे होगा, गूगल पे, लाइक या फिर फ़ोन पे, कोई भी आपका नेट बैंकिंग होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप जितना भी पैसा यहाँ पे ऐड करना चाहते हो
अमाउंट मार दोगे, ऐड मनी मानोगे, उसके बाद कोड वगैरह मारोगे, आपका पैसा आपके बैंक से कट के यहाँ पे डीमेट अकाउंट पे आ जाएगा। उसके बाद बैक करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको मुझे यहाँ पे जोमेटो का शेयर को ख़रीदना है, तो जोमेटो को क्लिक किया, बाई पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी है, आप अभी देखिए जोमेटो का एक शेयर का प्राइस यहाँ पे चल रहा है 63.55। तो आपको कितना क्वांटिटी ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, मुझे जोमेटो का 10 क्वांटिटी ख़रीदना है। और यहाँ पे देखिए प्राइस लिमिट लिखा हुआ है, ये बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे अभी जो मार्केट का प्राइस है जोमेटो का 63.55। अगर आपको सेम मार्केट का प्राइस में ख़रीदना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मार्केट का प्राइस में ही आप जोमेटो के शेयर को ख़रीद पाओगे। लेकिन अगर आपको 63.55 अभी जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे 60 रुपया जब होगा जोमेटो का प्राइस तभी ख़रीदना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे 60 रुपीज़ देना है, या फिर जो भी आप अमाउंट में ख़रीदना चाहते हो, आपको 50 रुपये में ख़रीदना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे 50 भी लिख सकते हो। तो ठीक है, तो ये करने के बाद आप यहाँ पे बाई करोगे तो देखिए बाई नहीं हुआ, यहाँ पे जस्ट रिक्वेस्ट ऑर्डर आपका जो है वो गया है। अब ये तभी बाई होगा जब जोमेटो कल जब मार्केट खुलेगा, जब जोमेटो का प्राइस 50 रुपीज़ तक जाएगा तो ही आपका जोमेटो का शेयर बाई होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो जोमेटो का शेयर है वो 50 रुपया तक नहीं गया तो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, इतना समझ लो। लेकिन अगर आप मार्केट का प्राइस से ख़रीदोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया जोमेटो, अगर आप बाई पे जाओगे और यहाँ पे मार्केट का प्राइस पे ख़रीदोगे जो मार्केट में चल रहा है, तो कल जब मार्केट खुलेगा साथ साथ आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। तो बाई करना तो हम लोगों ने सीख लिया। अब किसी भी शेयर को आखिर सेल कैसे किया जाता है, तो सेल करने के लिए यहाँ पे डैशबोर्ड में आऊँगा। यहाँ पे मैंने जितना भी कंपनी का शेयर ख़रीदा है, तो आप लोगों को समझाने के लिए किसी एक कंपनी का मैं शेयर को सेल करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस कंपनी का शेयर को सेल करना है, तो यहाँ पे उस कंपनी को क्लिक कर देने के बाद सेल पे जाऊँगा। सेल पे जाने के बाद सेम उसी तरह मेरे पास देखिए अवेलेबल 2 शेयर है, तो 2 शेयर में से मैं एक शेयर को बेचूँगा। एग्जाम्पल देने के लिए मैं दोनों बेच सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एक शेयर को क्लिक किया, मेरे पास 2 शेयर है, मैं एक शेयर को बेचूंगा। यहाँ पे मैं लिमिट भी लगा सकता हूँ कि कितना प्राइस होने से कल ये बिक जाएगा, या फिर एट मार्केट का जो प्राइस है वो कल मार्केट खुलते ही मेरा ये जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। आप 2 तरीके से सेल कर सकते हो, मार्केट प्राइस से या फिर प्राइस लिमिट भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई सेल पे जाना है। वेरीफाई सेल पे जाने के बाद यहाँ पे टी पिन चाहिए। टी पिन का मतलब जब भी आपने ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट को बनाया था तो उस दिन आपका जीमेल में एक टी पिन आया होगा, 6 डिजिट का कोड आया होगा। वो डिजिट को आप जो अपना जीमेल में जाके सर्च करो, आ जाएगा वो कोड यहाँ पे एंटर करना। एंटर करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर से वेरीफाई कर देना। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। सेल हो जाने के बाद जो भी आपका शेयर का वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का शेयर को बेचा, तो 10,000 में से 80% आपका ये डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और बाकी जो 20% है वो विदिन एक दिन के अंदर बाकी 20% आपका डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और डीमेट अकाउंट में आने के बाद 2 दिन लगता है। 2 दिन बाद आप यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 2 दिन बाद आप यहाँ से विड्रॉ पे क्लिक करके आपका जितना भी अमाउंट है वो आप विड्रॉ करके अपना बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ तक आपने इतना तो सीख लिया कि कैसे ग्रो एप्लीकेशन में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे स्टॉक्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। पर यहाँ तक ही कहानी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको शेयर मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो आपको कुछ ऐसा सीक्रेट है, कुछ ऐसा पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है जो आपको जानना पड़ेगा, तो ही आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा को कमा पाओगे। तो अगर आपको वो सीक्रेट जानना है, वो पॉइंट को जानना है, गोल्डन पॉइंट को जानना है कि कैसे शेयर मार्केट से आखिर पैसा अच्छा खासा कमाया जाता है, तो वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। यहाँ पे आपको वो सारा सीक्रेट मिल जाएगा कि कैसे शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है।